दोस्तों, मैं आया हूं उस जगह जहां 19 दिसंबर 1927 की सुबह अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई। फैजाबाद जेल में फांसी का वो फंदा आपको भी दिखाऊंगा। मेरे साथ शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह जी भी हैं। इस जेल का मुख्य द्वार तो दूसरी ओर है, पर सामान्य जन बिना किसी रुकावट यहां आकर शहीद अशफाक उल्लाह को श्रद्धांजलि दे सकें, इसलिए जेल के इस हिस्से को अलग कर दिया गया है। सामने देखिए, यहां लिखा है चौधरी चरण सिंह द्वार। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। पिछले साल सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया, लेकिन यहाँ इस द्वार का नाम उनके नाम पर रखना बात समझ नहीं आती। इससे आगे है अमर शहीद अशफाक उल्लाह द्वार। यहाँ जेलर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। सामने है अमर शहीद अशफाक उल्लाह की प्रतिमा। अशफाक उल्लाह बड़े अच्छे शायर भी थे। वे लिखते हैं, जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। वहां पीछे है फांसी घर। उसे देखने से पहले मां भारती के लाडले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लेते हैं। सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं शहीद वतन अशफाक उल्लाह की प्रतिमा पर। फांसी से कुछ समय पहले अशफाक उल्लाह ने लिखा था, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। एक और अंदाज देखिए, मौत एक रोज जब आनी है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए, मरना क्या है। और यह भी देखिए, अपना यह अहद सदा से था कि मर जाएंगे, नाम माता तेरे उशाक में कर जाएंगे। अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत मिसाल है। कभी मैंने लिखा था, आजादी का था ऐसा अरमान चढ़ा फांसी पर, मातृभूमि के लिए हुआ कुर्बान चढ़ा फांसी पर, दुल्हन समझ मौत को अपनी गले लगाया उसने, वंदे मातरम फांसी के तख्ते पर गाया उसने। आज जरूरत है उसकी कुछ पहले से भी ज्यादा, हो भारत में आज सैकड़ों अशफाक उल्लाह पैदा। और ये है शहादत स्थल। यहाँ ऊपर फांसी का तख्ता है और नीचे वह कमरा जिसमें लाश लटकती थी। 19 दिसंबर 1927 की सुबह ठीक इसी जगह बलिदान हुए थे अशफाक उल्लाह। अपनी अंतिम रात में इसी जेल की कंडेम्ड सेल में बैठकर अशफाक उल्लाह ने भारतवासियों के नाम अपना अंतिम संदेश लिखा था, जिसका शीर्षक था, बिरादराने वतन के नाम कब्र के किनारे से पैगाम। वो संदेश अत्यंत मार्मिक था और मैं जब जब उसे पढ़ता हूँ, हृदय में उनके प्रति सम्मान बढ़ता जाता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़िए, कई पुस्तकों में वो संदेश छपा है। वहाँ देख के आए थे अभी गोरखपुर में, और ये यहाँ ये रैंप, इस रैंप से चढ़ के ऊपर ले जाया जाता था। और यहाँ पे भी उसी तरह का अरेंजमेंट है जिस तरह का अरेंजमेंट गोरखपुर में था। यहाँ भी ये देखेंगे बिल्कुल वैसा ही इंतज़ाम। यहाँ भी 3 फंदों की व्यवस्था है और वैसे ही ये लोहे के पोस्ट, और वैसा ही यहाँ ये लीवर है। अभी ये लीवर है, इसको जब खींचा जाता था दोनों तरफ लगा है। इसका ये लीवर एक तरफ है और ये दोनों तरफ से खुलता था, तो ये दोनों शटर्स खुल जाएंगे और यहाँ जिस इंसान को फांसी दी है वो नीचे लटक जाएगा। तो नीचे से फिर शव को रिट्रीव करेंगे, जैसा गोरखपुर में हम देख के आए हैं, बिल्कुल वैसा ही है। वो नीचे चल के देखते हैं। तो इसको एक बार नज़दीक से थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखिए,
ये लीवर है और ये सब असेंबली अब तो जाम हुई पड़ी है। तो इस तख्ते पर झूल गए अंग्रेजी तख्त को इस देश से मिटाने के लिए वो बलिदानी। अभी एक बार वही उस रूम को भी, वो जो नीचे डेड बॉडी रिट्रीवल रूम है, उसको देखेंगे और फिर अंदर चलेंगे। उन्नीस दिसंबर की सुबह वर्ष 1927। कोई आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। तो ये देखें जी, यहाँ से बॉडी को, ये देखिए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये देखें, इसको ऊपर से दिखाइए, ये दोनों तरफ के ये फ्लैप्स अभी तो इनको फिक्स कर रखा है। तो जैसे ही वो लीवर खोला जाता था, ये शटर्स ऐसे खुल जाते थे और बॉडी नीचे हैंग करेगी और फिर यहाँ से बॉडी को रिट्रीव करते थे। और जैसा यहाँ अधिकारियों ने बताया कि यहाँ सामने यहाँ लिटा दी जाती थी। अच्छा। अब ये अधिकारी बता रहे थे ऐसा। तो अभी चलेंगे अंदर। वो कोठरी दिखाएंगे। कैमरा नहीं जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तो जा सकेंगे। हैं? पर वापस भी भेज देंगे ना फिर। इसको ऑफ कर लेते हैं। आप ही लोग हवाले हैं अब इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है, चूंकि ये जेल परिसर है। गोरखपुर में तो क्या था ना कि वो कंडेम्ड सेल्स भी अलग कर रखे हैं। तो अब हम यहाँ से मेन जेल में जाएंगे। जेल में अशफाक उल्लाह का मज़ार है शाहजहांपुर में। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह के पोते का नाम भी अशफाक उल्लाह है। जब वहाँ गया हूँ, सबसे बहुत प्यार मिला है। अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अशफाक उल्लाह का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वतन की मज़ार पर चादर भी चढ़ाई, पुष्पांजलि भी दी और उनके पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक भी झुकाया। और यहाँ देखिए, यहाँ अशफाक उल्लाह से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये देखिए, ये है फांसी से 6 दिन पहले 13 दिसंबर 1927 को इसी जेल से अपने वकील कृपाशंकर हजेला को लिखा उनका पत्र। प्रीवी काउंसिल से अपील खारिज हो चुकी थी, फांसी होने वाली थी। इस पत्र में अशफाक मुख्यतः 3 बातें लिख रहे हैं। नंबर 1, मैं पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न हूँ, यानी मृत्यु का कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। नंबर 2, मेरा अंतिम संस्कार मेरे धर्म के अनुसार हो। और तीसरा, भारत माता का भक्त। दोस्तों, यदि अशफाक उल्लाह से हमें मोहब्बत है तो इस पत्र में बहुत अनमोल संदेश छिपा है हमारे लिए। वे अपने धर्म के अनुसार अपना अंतिम संस्कार चाहते थे, यानी वे अपने धर्म पर पूर्ण आस्था रखते थे, लेकिन उनका धर्म संकुचित नहीं था, कट्टर नहीं था। उनका धर्म उन्हें भारत माता का भक्त होने से नहीं रोकता था। वहाँ भारत माता की जय की कामना भी थी और वंदे मातरम भी था। पत्र में ऊपर कोने में उन्होंने लिखा था, जल्दी से जल्दी आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद 17 दिसंबर को कृपाशंकर हजेला, अशफाक उल्लाह के भाई रियासतुल्लाह और शहनशाह खान तथा 2 भतीजे जेल में जाकर उनसे मिलते हैं। उस भेंट के बारे में कृपाशंकर हजेला लिखते हैं, अशफाक उल्लाह को देखकर भाइयों की आंखों में आंसू आ गए
और भतीजे रोने लगे। अशफाकुल्लाह ने कहा, हजेला साहब इन्हें समझाइए, ये रोने का मौका है या खुश होने का? हिंदुओं में तो खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त जैसी हस्तियां गुजर चुकी हैं जो अपनी जान पर खेल गए। मुसलमानों में मैं पहला खुश नसीब हूँ जो ऐसे क्रांतिकारी केस के सिलसिले में फांसी चढ़ूंगा। और ये देखिए उनकी जेल डायरी के अंश। अशफाकुल्लाह की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स विल वीप आफ्टर मी एंड आई एम वीपिंग ओवर देयर कोल्डनेस एंड इनफिडेलिटी टुवर्ड्स आवर मदरलैंड। यानी मेरे भाई बंधु मित्र मेरे मरने के बाद रोएंगे और मैं मातृभूमि के प्रति उनकी बेरुखी और बेवफाई पर आज रो रहा हूँ। और ये है इस जेल का वो रजिस्टर जिसमें अशफाकुल्लाह के बारे में एंट्री की गई है। तो दोस्तों, मेरे पीछे है जिला कारागार अयोध्या। यही फैज़ाबाद जेल हुआ करता था। यहीं 19 दिसंबर 1927 की सुबह अमर बलिदानी अशफाकुल्लाह खान को फांसी दी गई। वो फांसी घर तो अब जेल से सेपरेट कर रखा है, हमने देखा, वहाँ गए थे। लेकिन जिस कोठरी में उनको रखा गया उस कोठरी तक पहुँचने के लिए मेन जेल में एंट्री करके यहीं से गए और वो सारी जो औपचारिकताएं होती हैं वो सारी पूरी करते हुए एंट्री करके गए सब अंदर। वहाँ हमने देखा कि एक और कोने में 8 सेल्स हैं, 4 एक तरफ और 4 उनके सामने। 8 फुट बाई 8 फुट भाई साहब मुश्किल से साइज रहा होगा। बिल्कुल। और अंदर ना कोई वहाँ पे कोई WC नहीं है अंदर। तो किसी को जब नेचुरल कॉल आती तो एक मिट्टी का बर्तन ही दे दिया जाता था। तो वो नारकीय जीवन वहाँ पे हुआ करता था, वो हम देख के आए। वो साधारण सी कोठरियाँ हैं और अच्छा हो अगर वो भी किसी तरह जैसे गोरखपुर में देखा था ना, इंडिपेंडेंट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया उसकी एंट्री। जब चाहे तब। अब यहाँ तो देखें जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ी चुनौती तो है ना। आदमी भावना लेके आता है कि मैं देखूं जाके, वो तो तीर्थ है आज। सही बात। लेकिन इनको भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही से जब चलाना है तो वो फ्रीली एंट्री नहीं हो पाती इतनी आसानी से। बहरहाल तो अब हम यहाँ से चलेंगे। 12:40 पे हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो चलते हैं। आज का बहुत शुभ दिन रहा कि अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी को नमन कर पाए और उस पुण्य जगह आ पाए जहां उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान। जी जी, आज 2 जगह गए हम। 2 जगह गए हैं। जी जी, बहुत भाग्यवान हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उन शहीदों के अंतिम स्थलों को नमन कर पाए। जी 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 जी। बहुत बहुत। कल 23 मार्च थी ना, तो गोरखपुर में कार्यक्रम था। भाई साहब और मैं दोनों उस कार्यक्रम के लिए ही आए थे। तो इससे अच्छा क्या हो, एक पंथ 2 काज। वो कार्यक्रम भी अटेंड हो गया, अमर बलिदानी अशफाकुल्लाह का स्मारक स्थल आज विजिट हो गया। और यहाँ आने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल उनके स्मारक स्थल पे गए। उनको फांसी गोरखपुर में हुई थी। तो चलते हैं जी, फिर भेंट होगी।